हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज का हमारा चैप्टर है पास्ट परफेक्ट टेंस का सभी सेंटेंस हम लोग एक स्नैप में पढ़ेंगे, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए या रिमेंबर करने के लिए हमेशा इजी रहेगा। आप एक ही जगह पे सभी सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस सिंगल स्नैप में। हमारा आज का चैप्टर है पास्ट परफेक्ट टेंस। सभी सेंटेंस पढ़ेंगे तो मैं इसकी रिवीजन पहचान बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी अगर है, या था, ये थी, ये थे अगर है, तो वो सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर सेंटेंस सिंपल सी है, सिंपल सी बातें हो रही है, अफर्मेटिव, डिनाय है तो निगेटिव, क्वेश्चनिंग है, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चनिंग के साथ में अगर डिनाय है तो क्या है वो, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। एक एक करके हम लोग चलते हैं, एक ही स्नैप में हम लोग समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में होगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हमने कैसे पढ़ा था इसको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली कमेंट में टाइप कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब 3 हमेशा होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज होता है। पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इस पर आपका हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगा, वर्ब 3 तो परफेक्ट में होता ही है। निगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। क्या फर्क हुआ इसमें, अगर सिंपल सी है यानी कि अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव पढ़ेंगे किसी भी टेंस का, अगर हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने बनाया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब जो है अपना स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हेड स्टार्टिंग में आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, एक नया चीज ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये विदाउट WH वर्ड है। विथ WH वर्ड कैसे होगा, इसके पहले हम लोग उसको ऐड कर देंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, जो भी है उसको ऐड करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विथ एंड विदाउट क्लियर हो गया। मैंने विदाउट लिख दिया इस स्ट्रक्चर को, विदाउट मैंने समझा दिया, विदाउट मैंने लिख दिया। विथ के लिए क्या होगा, यहाँ पर ऐड करना है आपको इस हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो वो विथ WH वर्ड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। अब इंट्रोनेगेटिव में चलते हैं हम लोग। इंट्रो नेगेटिव, इसमें कैसे होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट का हाइड कर देता हूं तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, ये ऊपर वाले के जैसा हो गया। यानी कि जो इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ रहे थे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोनेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। मैं हमेशा बताया हूं किसी भी टेंस का अगर इंट्रोनेगेटिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। सिंपल नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ रहा है सब्जेक्ट के बाद नोट। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, और जब सेपरेट पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बार बार उसको रिवीजन कराया था। तो ये 4 फॉर्म हमारे हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, सभी स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाएंगे उसको। यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तुम स्कूल जा चुके थे। ओके, तुम स्कूल जा चुके थे लिखूं या तुम स्कूल गए थे? चुका था चुकी थी है तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस, या था ये थी है तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस। तुम स्कूल जा चुके थे या तुम स्कूल गए थे, सेम है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ये सिंपल सी है तो अफर्मेटिव में हुआ। तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पर आएगा यू हैड, जाना का क्या होता है? गो, गो का वर्ब थे क्या होगा? वेंट, वेंट और थर्ड होगा गॉन। यू हैड गॉन टू स्कूल, ये हमारा कहाँ बना? अफर्मेटिव बना। यू हैड गॉन टू स्कूल। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या तुम स्कूल जा चुके थे? कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हैड यू गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, आएगा। तो हैड यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके थे? ठीक है, हैड यू गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब इस पे आते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे? क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे? कैसे बनाएंगे? हैड यू, इस पे जा रहे हैं हम लोग, नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, करेक्ट है। ऐसे ही आपको बनाना है। एक विथ WH वर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तुम स्कूल क्यों गए थे? विदाउट इंट्रो नेगेटिव ले लेता हूं, उसके बाद फिर इंट्रो नेगेटिव के साथ ले लेता हूं। तुम स्कूल क्यों गए थे? तुम स्कूल क्यों गए थे या तुम स्कूल क्यों जा चुके थे, वैसे भी हो जाएगा। तो वाई, यहां पर WH वर्ड आ गया, उसके बाद सेम होगा। तुम स्कूल क्यों गए थे या तुम स्कूल क्यों जा चुके थे? वाई हैड यू गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये विथ WH वर्ड आपका एग्जाम्पल हुआ। तुम स्कूल क्यों जा चुके थे? वाई हैड यू गॉन टू स्कूल। अब इंटू नेगेटिव में ले लेता हूं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा चुके थे या तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसके साथ WH वर्ड आएगा, तो स्टार्टिंग में हम WH वर्ड ऐड कर दिया, या इसके साथ अगर आता है तो WH वर्ड ऐड कर दिया, बाकी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे किया, वाई हैड यू गॉन टू स्कूल, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल लेना है, सभी सेंटेंस पे आपको ट्रांसलेट करना है, फिर बोलना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको वर्बल एग्जाम्पल लेने हैं, बोलना है। तुम क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेले थे या क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे? हैड यू प्लेड क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क नहीं बोला जाता, लेकिन सेंस लगाया जाता है कि भाई इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। अब WH वर्ड के साथ एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या तुम स्कूल क्यों गए थे? वाई हैड यू गॉन टू स्कूल। तुम क्रिकेट क्यों खेले थे? वाई हैड यू प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे? वाई हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। ऐसे आपको एग्जाम्पल लेना है,
और बनाना है। एक बार दिक्कत होगी, दूसरी बार दिक्कत, तीसरी बार में आपको दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होगी। जैसे मैं बना रहा हूँ अभी, एग्जाम्पल सोचना है, इमीडिएट बनाना है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे अभी तो मैंने एग्जाम्पल लिया, बनाया। अब इसके बाद में क्या नेक्स्ट आता है, आपको कन्वर्सेशन यूज करना है। आपको वैसी टॉपिक रखने हैं जो आपको सिर्फ पास्ट के बारे में बातें करनी है। क्वेश्चन भी रेज करना है, आंसर भी देना है। क्वेश्चन रेज मीन्स इंटरोगेटिव में होगा, आंसर देना मीन्स अफर्मेटिव में होगा। अगर क्वेश्चन कोई कर रहा है, उस आंसर को निगेटिव डिनाई में जवाब देना है, पॉजिटिव वे में नहीं, निगेटिव वे में अगर जवाब देना है तो निगेटिव सेंटेंस यूज करो आप। क्वेश्चनिंग को अगर निगेटिव के साथ क्वेश्चनिंग करनी है तो इंटरोगेटिव यूज करो। रिप्लाई अगर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव, डिनाई है रिप्लाई, तो निगेटिव सेंटेंस यूज करना है। तो ये चैप्टर हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के साथ एक स्नैप में फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टेंस का चारों फॉर्म क्लियरली समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया और आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड like, share and press bell icon to get regular updates.